Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is sources in historiography, major approaches to the history of modern India. ओके अंडर विच हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, जिसमें हमने देखा था कि जो ब्रिटिश थे दे ट्राइड टू लेजिटिमाइज देयर रूल बाय क्रिटिसाइजिंग द इंडियन सोसाइटी और नेगेटिव लाइन में पोर्ट्रे कर रहे थे इंडियंस को और इंडियन सोसाइटी को। ऑन द अदर हैंड वो अपनी सोसाइटी और अपने कल्चरल वैल्यूज को पॉजिटिव लाइट में पोर्ट्रे कर रहे थे, मेनली किसलिए, इन ऑर्डर टू लेजिटिमाइज देयर रूल. ओके, now in this lecture we will try to discuss the nationalist approach और नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. नाउ ये जो नेशनलिस्ट अप्रोच है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन टू वेज. फर्स्ट, ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग. जब ये नेशनलिस्ट अप्रोच आई तो इसके आउटकम क्या हुआ, इसमें ग्रोथ आया ऑफ द नेशनलिस्ट फीलिंग कि हम जो इंडियंस थे वो हम सब के सब एक जुड़ के अपना जो हमारा नेशनलिस्ट था उसके इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे थे. ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग. सेकेंड, बेसिकली दिस अप्रोच जो था इसने यूनिफाई किया, यूनिफाई इंडियंस और बेसिकली यूनिफाई इंडियन पीपल्स ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस डायमेंशंस. कौन कौन से डायमेंशंस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रिलीजन के लाइन पे, कास्ट के लाइन पे और बेसिकली लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस के बेसिस पे और क्लास डिफरेंशिएशन पे. ओके, ये जो सब डिफरेंशिएशंस थी अलग अलग, हम इस अप्रोच ने इसको यूनिफाई किया, सब पीपल को यूनिफाई किया सो दैट इस तरीके से ग्रोथ हुआ नेशनलिस्ट फीलिंग का. ओके, नाउ ये जो अप्रोच थी, ये जो नेशनल मूवमेंट था हमारा, एज पर दिस नेशनलिस्ट अप्रोच हमारा जो नेशनल मूवमेंट था वो था मूवमेंट ऑफ इंडियन पीपल, मूवमेंट ऑफ इंडियन पीपल. बिकॉज ये जो अप्रोच, ये कहती है कि जो इंडियंस थे वो ऑन दी वन हैंड थे, ऑन दी अदर हैंड वो फाइट कर रहे थे और उनका जो मूवमेंट था इट वाज अगेंस्ट द फॉरेनर्स. और फॉरेनर्स इस केस में कौन है, द ब्रिटिशर्स और द ब्रिटिश. ठीक है, तो वो सब के सब यूनिफाई करके मूवमेंट कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिश. सो इन दिस वे ये जो अप्रोच करती है, लुक करती है दैट नेशनल मूवमेंट्स क्या है एज अ मूवमेंट ऑफ इंडियन पीपल, जो कि कैसे हुआ, इट इज बिकॉज जब ग्रोइंग अवेयरनेस आई अमंग द मासेस. ठीक है, तो ये जो मूवमेंट इसका ओरिजिन कहां से आया कि जब अवेयरनेस, जब ग्रोइंग अवेयरनेस आई अमंग द मासेस. और ये जो अवेयरनेस आएगी ये किसके रिगार्ड में आएगी, ये जो अवेयरनेस आएगी अमंग ऑल द पीपल ऑफ द इंडिया की आएगी जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर था, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर था ऑफ द कॉलोनियल रूल. ठीक है, ऑफ द कॉलोनियल रूल. नाउ हमने देखा था जो कॉलोनियल अप्रोच थी और ये जो बेसिकली जो ब्रिटिश थे थ्रू दिस अप्रोच वो अपने आप को कैसे पोर्ट्रे कर रहे थे, अपने आप को पॉजिटिव लाइट में पोर्ट्रे कर रहे थे. ठीक है, और क्रिटिसाइज कर रहे थे हमारी इंडिजीनियस सोसाइटी एंड कल्चर का. ओके, जस्ट टू बेसिकली अपना कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई कर पाए. एट द सेम टाइम वो प्रेज भी कर रहे थे वेस्टर्न कल्चर एंड वैल्यूज और ग्लोरीफाई कर रहे थे उन इंडिविजुअल्स को जिन्होंने स्टैब्लिश किया था कॉलोनियल एम्पायर. ओके, और वो इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, ओरिएंटलिस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे. ठीक है, और वो कहते थे कि जो जब से हम आए हैं तब हमने आपको यूनिटी प्रोवाइड करी है. ओके, और बेसिकली क्या आपकी जो सोसाइटी थी वो स्टैग्नेंट सोसाइटी थी, वो प्रॉस्परस नहीं कर रही थी, ड्यू टू विच आपको चाहिए है गाइडेंस जो कि हम प्रोवाइड करवाएंगे. तो वो क्या था उनका, व्हाइट मेंस बर्डन थ्योरी. ये बड़ी बड़ी बातें वो लोग करके आए थे. और एक क्या था, पैक्स ब्रिटिकानिका, दैट इज हम लॉ एंड ऑर्डर लाएंगे आपका और पीस लाएंगे आपकी डीजेनरेटिंग सोसाइटी में, बिकॉज आपकी सोसाइटी में ये सब कुछ नहीं है, हम आपको प्रोवाइड करेंगे. तो हम आपके इंटरेस्ट में है ना कि अगेंस्ट में. सो दैट इज वाई जब ये लोग आए तो हम उनको माई बाप कहने लगे, हम उनको सपोर्ट करने लगे. बट स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हुआ, जब अवेयरनेस हुई अमंग द इंडियंस की ये जो ब्रिटिश का जो रूल है बेसिकली वो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर का है. ठीक है, उनका जो मेन मोटिव है, दे ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम पॉसिबल रिसोर्सेज फ्रॉम अवर कंट्री इन ऑर्डर टू फीड देयर ओन मदर कंट्री. ठीक है, वो नेचुरल रिसोर्सेज हमारा एक्सट्रैक्ट करते थे, अपनी मदर कंट्री को फीड करते थे और जो फैक्ट्री मेड गुड्स और जो बेसिकली फिनिश्ड गुड्स होते थे वो यहाँ पे आके डंप कर देते थे, जिससे हमारी इंडिजीनियस जो मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी और जो इंडिजीनियस कल्चर था वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा था और वेस्टर्न कल्चर हमारे ऊपर इम्पोज कर रहे थे. ओके,
सो ये अवेयरनेस कैसे आएगी? सो नेशनलिस्ट अप्रोच ये बताता है ये जो अवेयरनेस आई थी ये स्लोली एंड ग्रेजुअली आई थी, ठीक है, और ये सिर्फ किसी भी एक का काम नहीं है, बिकॉज इट वॉज एन ग्रेजुअल मूवमेंट्स, इसका टेम्पो हल्के हल्के बिल्डअप हुआ था। इसकी स्टार्ट करते हैं मॉडरेट से, ओके। जो मॉडरेट्स आइडियोलॉजी थी और जो मॉडरेट्स थे, ऑल्दो वो इलीट पॉलिटिक्स का थे, ठीक है, अपर सोसाइटी के थे, तो उनका जो रीच थी बहुत ही लिमिटेड थी, बट उनका जो इम्पैक्ट था, उनका जो इकोनॉमिक क्रिटिक था, उन्होंने जो इकोनॉमिक क्रिटिक किया था दिस कॉलोनियल गवर्नमेंट का, इट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, इकोनॉमिक क्रिटिक। बट दिस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज द ड्रेन ऑफ वेल्थ। जब मॉडरेट्स ने ये बताया कि ये जो कॉलोनीज हैं, जो हम कॉलोनीज बन गए हैं, और जो ये जो बेसिकली हमारे जो मास्टर्स हैं और जो ब्रिटिश हैं, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं, ठीक है, हमारी वेल्थ को लेके अपनी मदर कंट्री में कर रहे हैं और उसके रिटर्न में हमें कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। सो एट द अगेंस्ट उसके बाद अलग क्या आया, फिर गांधी जी के जो एफर्ट्स थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे ऐसे करके जब हमें अवेयरनेस आई कि ये जो ब्रिटिश का जो नेचर है, रियल नेचर है, इट वॉज एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर, तो हमारे अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग आई। और यही नेशनलिस्ट अप्रोच और नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी इसको बताती है कि कैसे हमारे अंदर अवेयरनेस आई, ड्यू टू विच हमें पता चला कि मेन जो कॉलोनियल का इंटरेस्ट है वो एक्सप्लॉयटेटिव है, ठीक है, वो अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं ना कि इंडियंस का। और ये जो अप्रोच थी ये कैसे डेवलप हुई? ये अप्रोच डेवलप हुई एज अ रिस्पॉन्स टू, ये जो अप्रोच कैसे डेवलप हुई? एज अ रिस्पॉन्स टू एंड इन रिएक्शन। अब रिएक्शन किसका, रिस्पॉन्स और रिएक्शन किसका करेंगे? अगेंस्ट द कॉलोनियल अप्रोच, ठीक है। हमने कॉलोनियल अप्रोच में क्या देखा था, वो अपने आप को बहुत ही पॉजिटिवली लाइट में पोर्ट्रे कर रहे थे, तो एज अ रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन हमें काउंटर करने के लिए कॉलोनियल अप्रोच को ये नेशनलिस्ट अप्रोच आई, ताकि वो बता पाए कि जो कॉलोनियल अप्रोच सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में बता पा रही है, इन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। उनका जो भी पॉजिटिव आउटकम हुआ है कॉलोनियल अप्रोच, जैसे बता रहे थे कि हम आपके यहाँ यूनिटी लाए हैं, ठीक है ना, तो वो क्या था, एक्सीडेंटल थी, नॉट इंटेंशनल। तो ये सारी की सारी कब चीजों हमें पता चली, जब नेशनलिस्ट अप्रोच आई, ठीक है, और उसने काउंटर किया कॉलोनियल अप्रोच को। एट द सेम टाइम इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे ऑफ द मॉडर्न इंडिया, दैट इज जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे ऑफ द मॉडर्न इंडिया, वो एग्जिस्ट नहीं करते थे बिफोर दी 1947। यानी ये स्कूल कब एमर्ज हुआ है? ये स्कूल एमर्ज हुआ है आफ्टर दी 1947। तो क्या सर इससे पहले कोई ये स्कूल नहीं था? था। बिफोर 1947 क्या था, ये जो नेशनल हिस्टोरियोग्राफी थी ये मेनली डील करती थी किससे? एंशियंट और मेडिवल पीरियड से, ठीक है, मेडिवल पीरियड से ये डील करती थी, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा मींस देखें ये कैसे एंशियंट और मेडिवल में डील करती थी। एंशियंट में हमने एग्जांपल लेते थे हम अशोका का, फॉर द पैन एम्पायर, और बेसिकली यूनिटी की तरफ देखते थे हिस्टोरियोग्राफी को, ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो क्या कहते थे, गो बैक टू वेदास। तो इस तरीके से नेशनल हिस्टोरियोग्राफी एमर्ज करती थी, ठीक है, बट in the context of ancient and medieval period of the Indian history before 1947, okay, but after 1947 ये जो नेशनल हिस्टोरियंस थे ऑफ द मॉडर्न इंडिया एमर्ज हुए, ओके। फिर हमने देखा कि द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी, जब लास्ट क्वार्टर आया ऑफ द 19th सेंचुरी, तो एक डिटेल्ड और साइंटिफिक क्रिटिक आया किसका? ऑफ द कॉलोनिज्म। एक डिटेल्ड और साइंटिफिक क्रिटिक आया किसका? ऑफ द कॉलोनियल और बेसिकली कॉलोनियलिज्म का, ओके, जिसने बताया कि एडवर्स इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स किसके? एलियन रूल के, दैट इज द ब्रिटिश, ठीक है, जो कि किसने डेवलप किया? दैट वाज डेवलप बाय द नेशनलिस्ट। उस टाइम हमने जो मॉडरेट्स देखा था स्टार्टिंग में, कौन थे वो? दादा भाई नेहरू, ठीक है, और एमजी रनाडे, जीबी जोशी, आरसी दत्त, केटी तेलंग, गोपाल कृष्ण गोखले एंड डीई वाचा।
ओके, सो एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि अगर हम देखें दी अकाउंट्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट, accounts of the national movement by the nationalist leaders, I repeat nationalist leaders जो थे वो जो अकाउंट लाए थे ऑफ द नेशनल मूवमेंट का, नॉट हिस्टोरियंस, तो वो कौन कौन थे? फर्स्ट थे आरजी प्रधान, एसी मजूमदार, जवाहरलाल नेहरू एंड पताभी सीतारामैया। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें आरसी मजूमदार और ताराचंद, ये कौन थे? दे आर द नोटेड नेशनल हिस्टोरियंस, ये नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे जिन्होंने नेशनल मूवमेंट्स के अकाउंट्स की बात की थी। दे आर द नेशनल हिस्टोरियंस ऑफ द मॉडर्न इंडिया। ऑन द अदर हैंड जो हमने पहले देखा था, जिन्होंने नेशनल मूवमेंट के अकाउंट्स की बात की थी ऑफ, बट दे आर द नेशनलिस्ट लीडर्स। तो नेशनलिस्ट लीडर्स और नेशनल हिस्टोरियंस दोनों अलग अलग हैं। माइट बी पॉसिबल आ जाएगा क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड इट आउट। Okay, so this is all about the nationalist approach, and if you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day.